हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं बहुपद चैप्टर को। आज का जो इस टॉपिक है वो है सिर्फ बहुपद। आज के इस पूरे टॉपिक में समझेंगे बहुपद से कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं और उसे कैसे बनाना है और कैसे उससे हमें नंबर प्राप्त होंगे। प्यारे साथियों, बहुपद से जो है आपको मात्र जो है 4 से 5 नंबर ही पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 नंबर जो पूछे जाते हैं उस प्रश्न को कैसे हम कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या-क्या पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव भी समझाएँगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव को समझा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ब्लैंक ब्लैंक बोर्ड को लिए हैं क्योंकि आपको समझाना है। तो पैसा जैसा कि एक देखिए ऐसे फिगर आपके सामने रहते हैं, कुछ इस प्रकार से फिगर रहता है, इसका नाम आपको दे देना है। जो भी आप नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। आप अपने माध्यम से ऐसे एक्स वाई ही इसका नाम होता है। अब इसमें समझना है पैसा तो आपसे पूछ देगा कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, ठीक है? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है या फिर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं या फिर यहीं पे लिख देगा आपको कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो ईज़िली आपको सॉल्व कर देना है, ईज़िली आपको छोटा-सा ऐसे आपको घसना होता है, तो ईज़िली आप घस पाएँगे। इसका देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो ये हमारा एक्स अक्ष है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो वाई अक्ष को जो है हम कोटि कहते हैं। समझिए, ये सभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है यानी कि 2.1 चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, उस चैप्टर्स में जो प्रश्न बताए जाते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा वाई अक्ष वाला कोटि कहलाता है, यानी कि ये कोटि तो ये भी कोटि, ये भुज तो ये भी भुज। एक तो ये हो गया। दूसरी बात प्यारे साथियों, आपको एक प्रश्न दे देगा, किसी प्रकार से प्रश्न दे देगा, मान लीजिए जैसे 2 और 4 ऐसे प्रश्न आपको दे दिए, एक माइनस में और एक प्लस में। अब बोलेगा ये कौन से पाद में है, किस पाद बिंदु में है, तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए ये है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी हम इसका जो है सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनाते होंगे तो लिखते होंगे या फिर आप जो है 9th क्लास में भी डिटेल में पढ़े होंगे। हाँ, ठीक है? 9th क्लास में आप डिटेल में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब आप पढ़ रहे हैं, तो इसे आपको समझना है। तो देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्या क्या अर्थ होता है? तो देखिए इसमें क्या है, ये पूरी लाइन प्लस है और ये लाइन भी प्लस है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम जो होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये प्रथम पाद बिंदु हो गया। और दूसरा में देखिए पहले हम x को लिखते हैं हमेशा, तो x हमारा क्या है, माइनस है और ये प्लस है, तो यानी कि माइनस और बाद में प्लस लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय हो गया। अब बात करते हैं तृतीय की, देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि माइनस और माइनस, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, तृतीय हो गया। अब चतुर्थ की बात करें तो पहले प्लस और बाद में माइनस, ठीक है? पहले प्लस और बाद में माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया चतुर्थ। अब हम समझ पाएंगे प्यारे साथियों कि ऐसा कोई भी प्रश्न देगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि किस पाद बिंदु में है। तो देखिए पहले माइनस है और बाद में प्लस है। अब इसे उसे खोजिए कि कौन सा पहले माइनस है और बाद में प्लस है। तो देखिए प्लस, तो ये जो है ये हमारा पहले माइनस है और बाद में प्लस है। तो इससे हम कहेंगे ये जो हमारा है ये किस पाद बिंदु में है, तो ये हमारा द्वितीय पाद बिंदु में है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम दोनों प्लस है, इसका डायरेक्ट जो है उल्टा यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है तृतीय में, और यहाँ पहले माइनस और बाद में प्लस है द्वितीय में। तो यहाँ देखिए चतुर्थ में क्या है, पहले प्लस और बाद में माइनस। तो ऐसे आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो उसे हम कोटि कहते हैं। फिर एक वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे कोई सा भी प्रश्न तो आप बता देंगे। जैसा कि आप लोग से हम एक प्रश्न करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 4, ये कौन से पाद बिंदु में है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 4, किस पाद बिंदु में है। आप लोग हमें जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हो गया पैसे, छोटी छोटी बात होती है, छोटी छोटी बात से ही अच्छे अच्छे रैंक उठते हैं, क्योंकि 3-4 नंबर मान लीजिए इससे मिलेंगे और छोटी छोटी बात है, इसमें कुछ समझना है नहीं, थोड़ी सी दिमाग लगा करके आप पूरे समझ जाओगे और आपको जो आसानी से नंबर मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स को हम इसी प्रकार से डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। तो ये तो हो गया पैसे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हमें लग रहा है पूरी तरह से आप क्लियर हो गए होंगे।
यानी कि इसमें माइनस प्लस सभी समझ गए, ऐसा प्रश्न बनाना भी समझ गए, इसे क्या कहते हैं वो भी समझ गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक जैसे मान लीजिए, अगला टॉपिक आपका रहेगा फिगर। हम फिर से समझाते हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे कैसे क्या होगा। तो जैसा कि मान लीजिए आपके सामने फिर से एक ऐसा फिगर ही दे देगा और इस फिगर को आपको समझाने का प्रयास कर, मान लीजिए ये आपका फिगर है और इस फिगर में आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे आपको घुमा करके दे दिया, ऐसे घुमा के दे दिया, इसका नाम y है, इसका y डैश है, इसका x है और इसका x डैश है। ऐसा आपको प्रश्न दे दिया, ये हमारा मूल बिंदु O है। अब ऐसा जब आपको दे दिया, अब इसमें पूछेगा कि x का कटाक्ष कितना है, x का कटाक्ष कितना है। तो हम क्या कहेंगे, x का कटाक्ष कितना है, तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसमें हम देखेंगे x वाले को, ये जो लाइनिंग है टेढ़ी लाइन, ये x वाले को कितनी बार काट रहे हैं। तो x यहाँ से लेकर के और यहाँ तक x है कंप्लीट। तो यहाँ से यहाँ तक में कितनी बार काट रहे हैं, एक यहाँ काट रहे हैं, दूसरा यहाँ काट रहे हैं, तीसरा यहाँ काट रहे हैं और चौथा यहाँ काट रहे हैं। तो कंप्लीटली आप गिन पाएंगे 1 2 3 4। तो x बराबर हमारा कितना है, 4 है। इसी में अगर पूछते y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यानी कि y बराबर कितना है, तो y बराबर हम काउंटिंग करेंगे कि देखेंगे y में कितनी बार काट रहा है, यानी कि y का डाइस जो आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो y का डाइस जो यहाँ से यहाँ तक है, तो देखेंगे y को कितनी बार काट रहे हैं। तो देखिए y को सिर्फ यहाँ पे देखिए एक बार ही सिर्फ काट रहे हैं। तो y बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसमें कोई डॉट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख बताइएगा। किसी पॉइंट में आपको डॉट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि बता दें। तो ये तो हो गया कंप्लीट, इसमें आप ये भी समझ गए। अब जो हमारा ये बहुपद में पॉइंट उठता है प्यारे साथियों, कि बहुपद में द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात से जो प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न को भी समझना आवश्यक होता है। जैसे बोलेगा आपको कि द्विघात, ठीक है, द्विघात में कितने घात होते हैं, ठीक है, कितने घात होते हैं, ठीक है। तो द्विघात में कितने घात होते हैं प्यारे साथियों, तो जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक है, ऐसा होता है। तो द्विघात में कितने घात, तो घात देखिए ये है, तो द्विघात में कितने घात होते हैं, 2 होते हैं। अब रैखिक की बात करें प्यारे साथियों, ठीक है, रैखिक में कितने घात होते हैं, तो रैखिक में जो घात होते हैं प्यारे साथियों वो होते हैं रैखिक। रैखिक का फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी बराबर 0 मान के चलिए। तो रैखिक में जो होता है इसमें घात कितने होते हैं, तो देखिए इसमें घात है ही नहीं, तो घात जब नहीं है तो हम लिखेंगे 1 होता है। रैखिक में कितने घात होते हैं, 1 घात होते हैं। और त्रिघात, त्रिघात की बात करें तो त्रिघात में जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0 होता है। तो त्रिघात में हम समझेंगे त्रिघात में कितने घात होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो इस वाले को देखेंगे, इसमें नहीं देखना, इस वाले को देखेंगे, तो त्रिघात में कितने होते हैं, 3 घात होते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा। जब इसमें पूछेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो पहले हम द्विघात के फॉर्मूले को ही लिख करके उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग को। जैसे लिखिए ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अब इसमें बोलेगा शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग किसे कहते हैं प्यारे साथियों, तो शून्यकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है प्यारे साथियों वो होता है -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए -b/a अगर इसमें से निकालेंगे तो ये वाला b है प्लस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और a, तो -b/a हो गया। अब बात करते हैं एक और पूछेगा आपको शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है पैसे, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी अल्फा गुने बीटा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a होता है। इसी प्रकार त्रिघात में जो होता है पैसा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। फिर क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है हमारा वो होता है c/a। और अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर जो होता है वो होता है -d/a।
तो ये सभी पॉइंट होते हैं प्यारे साथियों, इस पॉइंट के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे और इस माध्यम से भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।